पहले तो ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का दौर है, ठीक है। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपने अपने आप को फिट रखना है। अगर आप एक 19 ईयर ओल्ड से कम्पीट कर सकते हैं तो यू हैव टू कीप गोइंग। जब आप देख सकते हैं हमारा जैसा टैलेंट है, अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार अब जो है इट्स टाइम टू लेट गो, तो फिर आई विल डू इट। लेकिन अभी आई डोंट थिंक इट्स टाइम टू लेट गो, क्योंकि आई एम कीपिंग माई सेल्फ फिट। और जितना आगे जाता जा रहा हूँ मैं, जितना मुझे और सीखने को मिल रहा है उस तरह मेरी जो फिटनेस है वो बढ़ती जा रही है। और आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई क्रिकेट स्किल्स एज वेल। देखिए, इस तरह पिक एंड चूज़ करना तो मुश्किल है। सारी जो फ्रेंचाइज होती हैं वो उधर जो माहौल होता है वो एज अ फैमिली ही होता है। ज़ल्मी में भी इसी तरह था। ऑल्दो हर एक का जो एक बिज़नेस है उनके लिए, तो एक बिज़नेस मॉडल हर एक का डिफरेंट होता है कि उन्होंने किस तरह चैम्पियनशिप जीतनी है। लेकिन मेन गोल ऑब्वियसली होता है कि चैम्पियनशिप ही जीतनी है। तो उस तरह फिर जो उस फैमिली में अपना रोल प्ले कर सकता है वो उसको उधर वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसलिए मुझे दोनों फ्रेंचाइज़ में बहुत मज़ा आया। देखिए, मेरे चचा खेलते थे ताहिर मुगल सियालकोट स्टैलियन से, तो उनको देख के बड़ी इंस्पिरेशन होती थी। वो अनफॉर्चुनेटली ही पास हुए लास्ट ईयर। तो उन्होंने जब मुझे देखा पहली दफ़ा बॉलिंग करते हुए, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया नवाब क्लब के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान खेल सकते हो। जब मैं इधर आया तो मुझे कहने को मतलब सुनने को मिला कि आप 22 हो गए हो, अगर जल्दी आते तो अंडर 19 खेल जाते और पाकिस्तान खेल जाते। तो मेरा उनको जवाब यही था कि देखिए, मेहनत पे सब कुछ डिपेंड करता है। मैंने और एग्जांपल्स दी मिसबा भाई की, बाकी और प्लेयर्स थे, राना नवीद थे। तो मैंने कहा मैं मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह अचीव करूँगा। तो उसी तरह मैंने फिर अपने टारगेट सेट किए कि मैं 25 से पहले आई विल प्ले फर्स्ट क्लास, और उसके आगे जो भी है पाकिस्तान का स्टार ऑन द चेस्ट, उसके लिए भी जितनी कोशिश करता लगा रहूँगा। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे स्टेजेस आते रहे। पाकिस्तान टीम में भी मैंने सुना है काफ़ी दफ़ा कंसिडर किया गया, लेकिन फिर किसी वजह से नहीं होता था। एंड फिर ये 17-18 में मैं एज बेस्ट ऑलराउंडर हुआ, बेस्ट बॉलर हुआ T20 में। तो वो करते करते आई रीच देयर, और पाकिस्तान ए भी खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं पाकिस्तान का नहीं हो सका। लेकिन अभी भी आई बिलीव के विद माई स्किल सेट आई कैन रीच देयर। देखिए, एक तो जब मैं डेब्यू किया था PSL का, और डेब्यू पे ही आई गॉट मैन ऑफ द मैच। उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान ए का डेब्यू किया तो उसमें भी आई गॉट मैन ऑफ द मैच। आई गॉट 5 अगेंस्ट न्यूजीलैंड ए। जो अभी न्यूजीलैंड की टीम सारी खेल रही है, उसके जो 8 से 9 प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड ए में खेल रहे थे उस वक्त। तो उस वक्त भी काफ़ी चांस था मेरा और वकास का। तो वकास, गुड फॉर हिम कि वकास खेल गया, वकास मकसूद, और मुझे उस टाइम मौका नहीं मिला, लेकिन आई एम स्टिल गोइंग। देखें, जो लंबी क्रिकेट है ना, उससे आपके अंदर पेशेंस आती है। और जैसे टेस्ट क्रिकेट है, उसको टेस्ट क्रिकेट इसीलिए कहा जाता है कि वो आपके मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ का, एबिलिटी का एक टेस्ट होता है। इसी तरह जब जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो आपकी मेंटल और फिज़िकल एबिलिटीज़ का टेस्ट है। उसमें जब तक वो प्लेयर अपने आप को आप उसमें ऐसा होता है कि आपके पास कई सेशंस आते हैं, आपको विकेट नहीं मिलती। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो फिर नेक्स्ट सेशन में आके उतना ही जोर लगाएगा, फिर नेक्स्ट में ट्राई करेगा। तो जो वीक होते हैं वो फिर वो कहते हैं जी हमने फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी है, हमने शॉर्ट फॉर्मेट खेलना है। तो इसलिए ये क्रिकेट इतनी ज़रूरी है। अब बेशक आगे वो प्लेयर T20 स्पेशलिस्ट हो या 1 डे स्पेशलिस्ट हो, उसके लिए 4 डे 3 डे क्रिकेट खेलना बहुत लाजमी है। स्ट्रक्चर, स्कूल क्रिकेट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नीचे से ग्रास रूट लेवल से, स्कूल क्रिकेट हो गई, कॉलेज क्रिकेट है, मतलब क्लब क्रिकेट है, ये इम्प्रूव होती रहेगी। और अब मैंने ये देखा है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो उस वजह से बच्चे जो है वो ज़्यादा टाइम स्क्रीन्स के सामने गुजारते हैं, जिस वजह से वो थोड़े लेथार्जिक और वो एजिलिटी बच्चों में नहीं रही। इसलिए आप देखें, जो भी बच्चा आता है वो हम्बल बैकग्राउंड से होता है, उसको ख़ास उनका बैकग्राउंड नहीं होता, तो वही अचीव करता है, क्योंकि उसके पास टाइम होता है ज़्यादा ग्राउंड में गुजारने का। तो वो अपना जो है ना टाइम क्रिकेट को ज़्यादा देता है।
देखिए सियालकोट स्टैलियंस के लिए खेलना तो ड्रीम था, सबसे पहला ड्रीम तो वही था कि पाकिस्तान के बाद अगर खेलना है, मतलब सियालकोट स्टैलियंस का जहन में था कि स्टार्ट उधर से लेना। तो वो जब पूरा हुआ तो जो प्लेयर्स थे हमारे मेरे सराउंडिंग, वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास खेले हुए, पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर्स थे जिनको पता था कि कैसे परफॉर्म किया जाता है रोप के अंदर। उनसे अब शुएब मलिक आप सबसे बड़ी एग्जांपल थी उस टीम में। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि एक ही लीडर था उसमें और हम उसी को फॉलो करते थे। वो हमें चैलेंजेस देते थे कि भाई आज तुमने मुझे बीट करना है, तुम मुझे फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में देखता हूँ मैं मुझे कौन बीट करता हूँ। फिर सारों की फिर वो एक टीम गोल होता था कि बस जीतना है और जैसे भी जीतना है। हम जब मेरा पहला सीज़न था तो हम मुल्तान सुल्तान से दोनों मैच हार गए। तो जब दूसरा मैच हारे थे तो हमारा उससे आगे सारे मैच, जो 3 मैच रहते थे, वो जीतना ज़रूरी था प्लेऑफ में आने के लिए। तो जब हम हारे उस मुल्तान सुल्तान से तो आयरलैंड पे जब हाथ मिला रहे थे, सब शेक हैंड कर रहे थे, तो टॉम मूडी ने सैमी को हाथ मिला के कहा कि सैमी ने टॉम मूडी को कहा सी यू इन द प्लेऑफ्स। तो टॉम मूडी ने आगे से कहा कि यू वोंट बी इन द प्लेऑफ्स। उसके बाद हम 3 मैच जीते और वो 3 मैच हार गए, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए और हम प्लेऑफ में पहुंच गए। और फिर सैमी ने जो उसके बाद सेलिब्रेशन की और हमारा वीडियो भी है उसकी इंटरनेट पे, तो उसका बड़ा मज़ा है।